जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल यूज सेट कर लेना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं दो आईपीओ के बारे में। बेसिकली दोस्तों अभी ये कुछ टाइम पहले ही लिस्ट हुआ है जस्ट। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि देखिए, अगर कोई भी अच्छे स्टॉक में आपको एंट्री लेनी है तो हमें क्या करना होता है, या तो किसी स्टॉक को राइट टाइम पे स्टॉक को बाय करना होता है। राइट टाइम कब होता है, या तो स्टॉक जब अपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर हो, या तो तब स्टॉक को बाय किया जाए, या फिर जो स्टॉक रैली दिखाने के बाद वो जब अपने कंसोलिडेशन फेज पे प्रॉफिट बुकिंग में स्टेज में आता है, या तो तब बाय किया जाए। अगर हम उन स्टेज में को इग्नोर करने के बाद अगर हम कोई ऐसे स्टॉक को परचेस करें जो स्टॉक अभी जस्ट स्टार्टअप जोन में हो, जस्ट अभी बाज़ार में लिस्ट हुआ हो और उसकी पीएनएल बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो, उसका बैकग्राउंड अच्छा हो स्टॉक का, तो दोस्तों ऐसे स्टॉक के अंदर आप चाहें तो फर्दर स्टडी करने के बाद ऐसे स्टॉक में बाइंग का प्लान आप कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको अच्छी खासी रैली दे सकता है, अच्छे खासे आपको रिटर्न दे सकता है दोस्तों। अब वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, हम प्रॉपरली वन बाय वन इनके बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि हम आ गए एक चार्ट पर, आप देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, या तो कभी भी किसी स्टॉक को आप इस फेस में बाय करो। इस फेस में दोस्तों बाय करने का मतलब जब होता है जब आप कोई भी अच्छी कंपनी को सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद उस कंपनी के अंदर आप राइट टाइम में एंट्री लेते हैं, तो दोस्तों आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं। जब या तो आप कभी भी अगर इस ट्रैक में आप एंट्री नहीं कर पाते हैं, जब स्टॉक रैली दिखाता है, तो दोस्तों ऐसे टाइम में हमेशा रैली को एंजॉय करना होता है, कभी एंट्री लेनी नहीं होती। बट मोस्टली जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो बिगिनर्स लेवल के पर्सन्स होते हैं जिन्हें नॉलेज थोड़ी कम होती है, वो रैली के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और वो इस जगह फंस जाते हैं या इस जगह फंस जाते हैं बाइंग में। तो दोस्तों हमेशा या तो स्टॉक को इस फेस में बाय करो आप, या जब वो कंसोलिडेशन फेस में आए तब आप बाय करो। बट अगर आप इस तरह की शेयर में कभी बाइंग करना चाहते हो जब उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, या थोड़ा किसी भी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से मार्केट में किसी भी तरह के दबाव होता है, तो वो शेयर इस तरह की जब कंसोलिडेशन फेस में आता है तब आप शेयर को बाय करें। या आज जैसे हम कुछ आईपीओ जो भी जस्ट लिस्ट हुए हैं, वो कंपनी अच्छी है, उनका पीएनएल अच्छा है, वो अभी दोस्तों फ़िलहाल जो है अपने इस फेस में है। ये फेस का दोस्तों मतलब होता है जस्ट वो लिस्टिंग फेस के अंदर है और आने वाले टाइम में आपको अच्छी खासी रैली, अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों उन दोनों स्टॉक्स के बारे में हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। कंपनी कौन सी है, क्या वर्किंग करती है, क्या सेगमेंट है कंपनी का। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों जैसा कि आ गए हैं हम फर्स्ट स्टॉक पे। दोस्तों फर्स्ट स्टॉक का नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री। दोस्तों ये अभी स्टॉक मार्केट में जस्ट अभी लिस्ट हुई है। इसका आईपीओ भी अच्छा खासा सब्सक्राइब हुआ था। आप देखेंगे, देखिए इसमें फ़िलहाल अभी इनका ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, बट इसमें आप ईयरली परफॉर्मेंस कंपनी ने अवेलेबल है। आप देखेंगे तो जो कंपनी सेल 2018 के अंदर देखेंगे जो 122 थी, वो अब बढ़कर 269 हो चुकी है। आप देखेंगे तो कंपनी ने एवरी ईयर ग्रोथ दिखाई है दोस्तों। देखिए एवरी ईयर ग्रोथ दिखाई है, इट मीन्स कंपनी बिजनेस कर रही है, कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो अच्छा है। और इसी तरफ कंपनी के चाहेंगे तो कंपनी का ओपीएम देखते हैं, कंपनी का ओपीएम में भी आपको अच्छी खासी इंप्रूवमेंट मिलेगी। जो कंपनी का पहले 8% का मार्जिन हुआ करता था, वो इंक्रीज़ होकर आज 20% का मार्जिन इंक्रीज़ हो चुका है दोस्तों। यही चीज़ आप इसके नेट प्रॉफिट में भी देखेंगे। जो कंपनी पहले कुछ नेट प्रॉफिट नहीं होता था कंपनी का, वो आज देखेंगे जो पहले 7 का हुआ करता था वो आज बढ़कर 30 का हो चुका है। तो इट मीन्स कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाई है। तो दोस्तों ऐसी कंपनी आने वाले टाइम में हमें अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है। बट दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है उसका प्रॉपर आप बैकग्राउंड चेक कीजिए। बैकग्राउंड चेक करने के बाद कभी भी इस तरह के स्टॉक में आप बाइंग का प्लान करते हैं तो दोस्तों हमेशा स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल अमाउंट में ही जाइए। जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया है, हमेशा दोस्तों इस तरह ही फार्मूले को वर्क किया जाता है और इस तरह का फार्मूला हर इन्वेस्टर इसको यूज़ करता है दोस्तों। चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो, बड़ा इन्वेस्टर हो, चाहे कोई नॉलेजेबल पर्सन हो, कोई भी नॉलेजेबल पर्सन हो दोस्तों, वो हमेशा इसी तरह के फार्मूले को यूज़ करते हैं। हमेशा स्टॉक को थोड़ा थोड़ा एसआईपी मोड के साथ बाय कीजिए, ताकि कभी भी मार्केट में किसी भी तरह का प्रेशर आए, जैसे इस टाइम अभी इसराइल का वॉर का प्रेशर चल रहा है मार्केट में, तो दोस्तों इस तरह कभी भी किसी प्रेशर आए, कभी रिसेशन का प्रेशर आए, तो दोस्तों हमेशा आप स्टॉक को दोबारा बाय कर सकें और एवरेज कर सके, और जो करंट प्राइस चल रहा है वो आपके आसपास रहे, ताकि स्टॉक जब भी रैली दिखाना स्टार्ट करे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सके दोस्तों।
अब दोस्तों कंपनी का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे तो 67% के आसपास की होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास है। और इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट ये आते हैं कि इसमें देखिए 1% का स्टेक FIS ने भी लिया है, अप्रॉक्स 7% के आसपास का स्टेक जो है DIS ने भी लिया है। तो इट मीन्स लिस्टिंग के टाइम से ही DIS इसमें कंपनी में इंटरेस्टेड है, इसलिए उन्होंने इसमें स्टेक परचेज किया है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। पब्लिक के अंदर आप देखेंगे तो अप्रॉक्स 25% का होल्डिंग है पब्लिक के पास भी। तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप बोल सकते हैं कि डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का है। अब देखेंगे इसमें आप कंपनी रिजर्व देखेंगे, जो पहले 63 था वो बढ़कर आज 91 हो चुका है। तो दोस्तों ये भी एक प्लस पॉइंट है कि कंपनी का रिजर्व इन हैंड वो भी इंक्रीज़ हुआ है। अब दोस्तों आप कंपनी का आप लॉन्ग टर्म बोरिंग देखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग आप देखेंगे तो पहले जो कंपनी का अप्रॉक्स 21 था वो आज घटकर जो है 1969 हो चुका है। तो इट मीन्स कंपनी ने लोन को रीपे भी किया है। जो 18 था वो बढ़कर 25 हुआ है। शॉर्ट टर्म बोरिंग है, जो शॉर्ट टर्म में कंपनी को पे करना होता है। अगर आप इन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग दोनों को भी आप क्लब करेंगे तो उससे ज़्यादा का अप्रॉक्स आप देखेंगे तो कंपनी के पास इन हैंड कैश एंड कैश रिजर्व अवेलेबल है। तो आप कंपनी को डेट फ्री बोल सकते हैं दोस्तों। आप कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो आप ये देखेंगे जो 8 था वो अब 6 हुआ है। तो कंपनी की बैलेंस शीट को आप ठीक ठाक बैलेंस शीट आप बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी अगर लोन लेके वर्क करती है, लोन लेना कोई गलत नहीं होता, लोन लेना कोई पाप नहीं है, बट लोन लेने के बाद कंपनी की P&L में बैलेंस शीट में अगर ग्रोथ मिलती है तो दोस्तों ये भी एक गुड साइन होता है कि कंपनी ने लोन लिया है, कर्जा लिया है, उसको वो राइट वे में यूज़ कर रही है अपनी ग्रोथ के लिए। दोस्तों आप देखते हैं कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है। ये कंपनी हॉक्स कैटेगरी में काम करती है। देखेंगे गैस हॉक्स आते हैं कंपनी के, स्टील हॉक्स आते हैं। ये स्टील हॉक्स की दोस्तों ये कैटेगरीज होती हैं। ये अलग अलग तरह के हॉक्स आते हैं। इसमें आप देखेंगे हाई प्रेशर हॉक्स है, इंटरलॉकिंग हो है, फिटिंग वाले हैं, सोलार वाले हैं। ये सारे जो हॉक्स होते हैं वो प्रॉपर यूज़ किए जाते हैं। कंपनी की आप डिज़ाइन देखेंगे, कंपनी के डिज़ाइन की कैटेगरी देखते हैं आप, 100 डिज़ाइन की कंपनी कैटेगरी है। कंपनी का ऑलमोस्ट देखेंगे तो 136 प्रोजेक्ट्स हैं एंड 244 कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। जो 244 के इट मीन्स अलग अलग टाइप के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, इतनी लंबी कंपनी की कैटलॉग है। और कंपनी के अगर आप क्लाइंट बेस देखना चाहते हैं, क्लाइंट बेस आप देखते हैं, पावर्स देखते हैं, पावर्स एंड श्री बजरंग देखते हैं, वेल्पसन देखते हैं आप। ये देखो कंपनी का क्लाइंट बेस भी अच्छा क्लाइंट बेस है। पिडलाइट है, NFL है, पिक्स है, KLJ है, KSK है। दोस्तों ये कंपनी के ये क्लाइंट बेस है। ये इंडियन ऑयल है, KFL है, किर्लोस्कर है। दोस्तों जितने कंपनी का क्लाइंट बेस अच्छा होगा, क्लाइंट बेस बड़ा होगा, उतनी कंपनी के ट्रस्टेबल होती है, उतनी ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू का ग्रोथ का ज़्यादा चांस होते हैं। देखिए टाटा है, बेल है, DCM श्रीराम है। क्योंकि दोस्तों देखिए जितना बड़ा क्लाइंट बेस कंपनी का होगा, इससे ये बेनिफिट्स ये मिलते हैं कि कंपनी कभी भी किसी भी एक क्लाइंट पर डिपेंडेंट नहीं है। कभी कंपनी को किसी भी एक क्लाइंट से अगर ऑर्डर कम मिलता है या नहीं मिलता है तो कंपनी की ग्रोथ में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। दोस्तों अब देखते हैं भारत इलेक्ट्रिक है, कॉन्टिनेंटल है, मतलब कंपनी के अच्छे खासा क्लाइंट बेस आप देखते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक है, GP ग्लोबल है, कॉन्टिनेंटल कार्बन है, बंगाल एनर्जी है, BK है, एंड्रेस है। दोस्तों कंपनी का जो सेगमेंट है वो भी अच्छा है। क्लाइंट बेस कंपनी का काफ़ी बड़ा है। और कंपनी आप देखेंगे दोस्तों तो अप्रॉक्स 1993 से इनकॉर्पोरेट है। और आप देखेंगे तो दोस्तों इसमें एक प्लस पॉइंट कंपनी का एक और आता है। ये कंपनी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट में काम करती है दोस्तों। ये तो इको फ्रेंडली का आप समझ सकते हैं कि आजकल ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी कहते के स्टॉक जो है अच्छी खासी रैली दिखा रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको इस स्टॉक के अंदर भी रैली मिल सकती है दोस्तों। और दोस्तों देखेंगे जब से ये स्टॉक हमारी लिस्ट हुआ है तो अप्रॉक्स ही अपने उसी प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। कंपनी अच्छी है दोस्तों, सेगमेंट कंपनी का अच्छा है। आप चाहें तो फर्दर स्टडी करने के बाद कंपनी आने प्लान आप कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखिए अच्छी कंपनी के अंदर आप कभी भी अच्छी टाइम में राइट टाइम में एंट्री लेंगे तो आप फिर रैली को एंजॉय कर सकते हैं। जब रैली दिखाता है शेयर तो उस टाइम एंट्री नहीं लेनी होती है। उस टाइम एंट्री लेंगे तो फिर आप अपने आप को ट्रैप समझते हैं। जब फिर देखिए कोई भी स्टॉक होगा, जब वो रैली दिखाएगा वो प्रॉफिट बुकिंग अपने फेस में कभी ना कभी तो आएगा ही दोस्तों। वो जब प्रॉफिट बुकिंग फेस में आएगा या फिर मार्केट में किसी भी तरह की कोई नेगेटिव न्यूज़ निकलती आती है तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खाती होती है या फिर क्रैश होता है तो दोस्तों फिर अपने आप को ट्रैप समझते हैं। तो इसलिए दोस्तों हो सके तो स्टॉक को हमेशा सही टाइम में एंट्री करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों वैसे राइट टाइम तो देखिए कोई भी नहीं होता, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम स्टॉक के अंदर ऐसे टाइम में एंट्री करें जहां हमें अच्छे रिटर्न मिल सके दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी दोस्तों है JSW इंफ्रा। JSW इंफ्रा में आप देखेंगे कंपनी ने जो करंट क्वार्टर के अंदर सेल दिखाई थी, देखेंगे आप ये कंपनी की सेल्स है प्रॉपर। आप देखेंगे
आप चाहें तो कंपनी का ओपीएम देख सकते हैं। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ कंपनी के प्रॉफिट में स्लो डाउन है, तो यहाँ देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट ठीक ठाक प्रॉफिट कंपनी का है। अब जैसे मैंने बताया कि कंपनी जो मेन परफॉर्मेंस होती है वो प्रॉपर बैलेंस शीट जो होती है वो ईयरली जो मेन परफॉर्मेंस होती है कंपनी वो शो करती है कंपनी कैसी ग्रोथ दिखा रही है। अब सेम हम आ गए हैं उसी पीएनएल पे कंपनी के। अब एरोफ्लेक्स का क्वार्टरली डेटा अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने आपको फुल पीएनएल दिखाया था। इसमें क्वार्टरली अवेलेबल था, मैंने क्वार्टरली भी आपको दिखाया है। और अब आपको मैं फाइनेंशियल क्लोजिंग का डेटा दिखा रहा हूँ, उसमें आपको प्रॉपर पिक्चर क्लियर होती है। कंपनी ने एवरी ईयर ग्रोथ दिखाई है, एवरी ईयर डाउनफॉल रहा है कंपनी का, किस ईयर में कंपनी ने स्लो डाउन दिखाया। अब देखेंगे जो 2017 में कंपनी से 888 हुआ करती थी वो बढ़कर आज 3195 हो चुकी है। तो इट मीन्स कंपनी ने अपनी सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। और यही चीज़ आप देखेंगे कंपनी के ओपीएम में भी आपको मिलेगी। जो ओपीएम कंपनी का पहले 511 था वो बढ़कर आज 1623 हो चुका है। तो कंपनी का ओपीएम भी अच्छा खासा है। और आप देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट जो पहले 310 था वो आज बढ़कर 750 का हो चुका है दोस्तों। मतलब एवरी ईयर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। 281, 272, 197, 285, 330, 750। दोस्तों देखिए एवरेज परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो कंपनी ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है। और आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसमें अप्रॉक्स 86% के आसपास का स्टेक जो है प्रमोटर के पास है, 4% के आसपास का स्टेक जो है एफआईएस के पास है, डीआईएस के पास देखेंगे 4% का है। और देखिए दोस्तों पब्लिक के पास सिर्फ 3% का, दोस्तों सिर्फ 3.50% का, 3.5% का स्टेक ओनली पब्लिक के पास अवेलेबल है। देखिए दोस्तों 86% का आसपास का स्टेक जो है प्रमोटर के पास है। देखिए इसमें ओएफएस तो जरूर आएगा, वो कब आएगा वो किसी को भी नहीं पता। देखिए अभी तो जस्ट स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई कंपनी, इसमें लिस्ट होने के बाद करीबन 3 साल का टाइम होता है कंपनी का तो ओएफएस लाने का। तो जब भी ओएफएस आएगा तो होता है इसमें अच्छा खासा क्रैश आए उस टाइम। तो आप चाहें तो दोस्तों इस स्टॉक के बारे में आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी जैसे ये लिस्ट हुआ है, आने वाले टाइम में दोस्तों अच्छी खासी रैली, अच्छा खासा आपको रिटर्न देता है। ये जेएसडब्ल्यू से इनकॉर्पोरेट कंपनी है, ये जेएसडब्ल्यू की कंपनी है दोस्तों। तो हम थोड़ा इस कंपनी पे विश्वास कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए पब्लिक होल्डिंग आप देखेंगे तो जस्ट 3% की पब्लिक होल्डिंग है कंपनी में। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का डिसेंट है। और दोस्तों आप रिजर्व देखेंगे कंपनी का, तो रिजर्व देखेंगे 1200 के आसपास का कंपनी का रिजर्व भी अच्छा खासा अवेलेबल है। और कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग देखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग अप्रॉक्स देखेंगे 3200 पास कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग कंपनी का 0 है। देखिए दोस्तों लॉन्ग टर्म बोरिंग कंपनी के पास अच्छा खासा अवेलेबल है, बट लॉन्ग टर्म बोरिंग को कंपनी ने अच्छा खासा यूज़ किया है, वो आपको पीएनएल में कंपनी के शो किया है। आप देखते हैं कंपनी के पीएनएल में आप देखेंगे तो एवरी ईयर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। तो इट मीन्स कंपनी ने अपने जो कंपनी ने लोन लिया है डेप्थ का, कंपनी ने अच्छा खासा यूज़ किया है अपने पीएनएल को ग्रो करने में, अपनी कंपनी को ग्रो करने में। अब दोस्तों आप देखेंगे ये आप देखेंगे जब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है इसने 12% के आसपास ही अपने शेयर होल्डर को रिटर्न दिए हैं। और अपने आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट उसी प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए 10-20 रुपये ऊपर नीचे फ़र्क नहीं पड़ता कभी भी स्टॉक में एंट्री लेने के लिए। जब शेयर आपको अच्छा लगता है, कंपनी अच्छी लगती है, तो दोस्तों कभी भी 10-20 रुपये बारे में सोचना नहीं होता कि अभी हमें जो अभी 10 रुपये और सस्ता मिल जाए, 20 रुपये महंगा मिल जाए, या जो भी प्राइस आपने जैसे 157 में लिस्ट हुआ है 157 के आसपास जाए तो उससे ऐसा नहीं होता। अगर आप ट्रेडर हो तो देखिए ट्रेडर का अलग हिसाब होता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर के लिए सर दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं दोस्तों, अगर आप अच्छी कंपनी में जाएंगे और राइट टाइम में एंट्री लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों अभी ये जस्ट लिस्ट हुआ है, तो ऐसे टाइम में दोस्तों अच्छी कंपनी पहचानिए, अच्छे शेयर को पहचानिए। देखिए टाइम कभी भी किसी को राइट नहीं पता होता, वो आपको मुझे किसी को भी नहीं पता होता सर, किसी को भी नहीं। ये इवन ये म्यूचुअल फंड वालों को या एफआई या डीआईज जो बड़े बड़े बिग इन्वेस्टर्स हैं उनको भी नहीं पता दोस्तों। लेकिन एक हमारी कोशिश होती है, हमारी एक स्टडी होती है कि हमें किस स्टॉक में कब एंट्री लेनी चाहिए, और कंपनी की बैलेंस शीट को पीएन को सर्च करके तब उसके अंदर हम आराम से तसल्ली से स्टेक बना के बैठे, ताकि आने वाले टाइम में जब स्टॉक रैली दिखाए तो हमें अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न मिल सके दोस्तों। अब दोस्तों आप देखेंगे ये इनकॉर्पोरेट कब किया, 2006 से इनकॉर्पोरेट है। ये जेएसडब्ल्यू की कंपनी है, जेएसडब्ल्यू से इनकॉर्पोरेट कंपनी है दोस्तों। कंपनी का वर्किंग क्या दिखता है, स्टोरेज सोल्यूशन लॉजिस्टिक्स सर्विस का कंपनी का वर्किंग है। आप देखेंगे इसमें इंक्लूडिंग कार्गो हैंडलिंग का है। ये प्रॉपर पोर्ट वाले में वर्किंग करती है, महाराष्ट्र है, गोवा है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र, मतलब इस तरह का कंपनी का वर्किंग है, पोर्ट का कंपनी का वर्किंग है प्रॉपरली। आप चाहें तो दोस्तों कंपनी के बारे में स्टडी कीजिए। आप स्टडी करने के बाद आपको लगता है कंपनी आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, तो दोस्तों आप चाहें तो कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हैं दोस्तों कंपनी अच्छी है। आप देखेंगे इसकी यूएई में प्रेजेंट अवेलेबल है,
बाकी इंडिया में तो अवेलेबल है ही कंपनी। दोस्तों आप देखते हैं 1982 से ये फाउंड हुआ था ग्रुप ये। तो दोस्तों ये JSW ग्रुप की कंपनी है। ये भी आप चाहें तो दोस्तों फर्दर स्टडी करने के बाद इस कंपनी के बारे में आप विचार कर सकते हैं। आने वाले टाइम में दोस्तों अच्छे खासे आपको स्टॉक में रिटर्न मिलते हैं। कंपनी का बैलेंस शीट P&L स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों मेरी बनाई वीडियो और आपको स्टडी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।